फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। यहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे क्रिया के साथ आता है। जैसे वो जा रहा होगा, मैं खेल रहा होऊंगा, हम सो रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस। और यहां पर हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है विल बी होती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग के आती है। ठीक है, ये रूल्स हैं। और सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सभी के साथ। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल लगता है, यहां पर लगता है विल बी। तो इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसका यहां पर कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के साथ तो विल बी लगना है। लेकिन इस टेंस में अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, वो है ये। देखिए, वैसे तो जो हम पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर है, ठीक है। जब भविष्य की किसी बात के ऊपर हम कह रहे हैं कि वो कल खेल रहा होगा, यानी भविष्य में वो किसी काम को कर रहा होगा, ऐसे में तो आप विल का यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या कर रहे हैं आप, विल बी, ठीक है। लेकिन अगर उस सेंटेंस का सेंस भले ही उस सेंटेंस में आ रहा हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन उस सेंटेंस का जो सेंस है वो या तो प्रेजेंट का दिख रहा है या पास्ट का दिख रहा है, ऐसे में विल का यूज नहीं बल्कि विल की जगह पे क्या यूज होगा, वुड। ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस सेंटेंस में मैं कह रहा हूं वो 2 बजे खेल रहा होगा, यहां पर रहा होगा आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट है वो किसी काम को कर रहा होगा, जैसा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है, और काम है खेलने का, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव की तरह बनेगा कैसे, सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या आएगा अफर्मेटिव में, विल बी, ही विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग 2 बजे, एट 2 o'clock। जब भी हम किसी निश्चित समय की बात करते हैं, किसी टाइम की बात करते हैं कि इस टाइम पे, तो एट लगता है। वो जो सिंस या फॉर का यूज करते हैं वो तो किसी टाइम से होता है, किसी समय से। ये समय से की बात नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो 2 बजे से खेल रहा होगा, मैं कह रहा हूं वो 2 बजे खेल रहा होगा। तो टाइम के साथ क्या लगता है, एट। ही विल बी प्लेइंग एट 2 o'clock। तो ये सेंटेंस 2 बजे अभी 2 तो नहीं बजे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो 2 बजे खेल रहा होगा। 2 बजे तो भविष्य की बात है। लेकिन अब इस सेंटेंस में देखिए, वो इस वक्त खेल रहा होगा, कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि वो शाम को खेल रहा होगा, या वो कल खेल रहा होगा, वो 2 बजे खेल रहा होगा, या 2 घंटे बाद खेल रहा होगा। मैं तो कह रहा हूं वो इस वक्त खेल रहा होगा। यानी कि भले ही यहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है, लेकिन बात हो रही है प्रेजेंट की, इस वक्त की, इस पल की। तो प्रेजेंट की बात होते ही यहां पर विल नहीं बल्कि क्या यूज हो जाएगा, वुड। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ही के बाद वहां जैसे विल बी है, विल बी की जगह अब क्या हो जाएगा, वुड बी, क्योंकि विल बदल गया वुड में। ही वुड बी, और फिर बाकी तो सेम एज इट इज। खेल रहा के लिए प्लेइंग, इस वक्त के लिए हम क्या कह देते हैं, राइट नाउ, या फिर हम कह सकते हैं एट दिस टाइम। चलो मैंने यहां पर राइट नाउ लिख दिया, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि विल से देखिए कैसे वुड में चेंज हो गया जब हम किसी बात को प्रेजेंट में कर रहे हैं, भले ही सेंटेंस में आ रहा है रहा होगा, जो कि इस टेंस में आता है। हम अगले साल साथ रह रहे होंगे, अब यहां पर बात हो रही है अगले साल की, तो बात फ्यूचर की है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि रहा होगा, रही होगी, रहे होगे की बात हो रही है। यहां पर क्रिया है रहना, रहने को हम लिव कहते हैं। सब्जेक्ट है हम, वी के बाद विल बी आएगा, जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आ रहा है। वी विल बी, रहने को लिव कहते हैं, लिव के साथ आईएनजी लगाते हैं तो लिविंग हो जाता है। विल बी लिविंग, साथ को कहते हैं टुगेदर। अगले साल, नेक्स्ट ईयर। अब ये सेंटेंस देखिए, क्या वो इस वक्त देहरादून जा रहा होगा,
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्लियर। क्रिया है जाना, जाने को गो कहते हैं, सही है। सब्जेक्ट है वो, कोई लड़का है तो ही, यहां पर लड़का ही है क्योंकि तभी तो मैं कह रहा हूं क्या वो इस वक्त देहरादून जा रहा होगा। अगर कोई लड़की होती तो मैं कहता क्या वो इस वक्त देहरादून जा रही होगी, तो ही है सब्जेक्ट, ठीक है। क्या से शुरुआत हो रही है, इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, तो अंडरस्टूड है कि यहां पर WH फैमिली मेंबर तो यूज नहीं होगा। विल ही बी, जाने को गो, गोइंग, कहां जा रहा होगा, देहरादून, देहरादून इस वक्त यानी राइट नाउ या एट दिस टाइम। तो इस सेंटेंस को लिख लेते हैं, विल ही बी गोइंग टू देहरादून एट दिस टाइम। अब आप सोचेंगे कि सर आप यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या वो इस वक्त देहरादून जा रहा होगा, यहां पर तो इस वक्त की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट में इस वक्त जा रहा होगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि फ्यूचर में, भविष्य में, तो बिल्कुल सही, यहां पर विल का यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, वुड का। इसीलिए तो मैंने पहले इस सेंटेंस को लिखा ताकि आप समझ पाएं और आप खुद ही पकड़ लें कि देखिए यहां गलती हो रही है, विल नहीं, क्या यूज होगा, वुड। वुड ही बी गोइंग टू देहरादून एट दिस टाइम। और बोलते वक्त भी ऐसे ही होता है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, सेंटेंसेस को एकदम पकड़ने लगेंगे, तो आप कभी भी विल बोल के यहां पर गलती नहीं करेंगे। हालांकि एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में जब हम बोलते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम वुड का यूज नहीं करते, भले ही सेंस प्रेजेंट का आता है, हम विल का ही यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस में होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो जब आप बोलते हैं तो एक बार को एक्सेप्टेबल है, लेकिन एग्जैक्ट ग्रामर में आपको बता रहा हूं ताकि आप आगे जब इंग्लिश अच्छे से सीखें तो आप सही इंग्लिश बोलना सीखें। अब कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, ये चारों सेंटेंसेस में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। 6 बजे बस निकल रही होगी, 6 बजे यानी कि फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, निकलने को हम लीव कहते हैं, सब्जेक्ट है बस। द बस विल बी लीविंग एट 6 o'clock, सिंपल। 6 o'clock की जगह पे मैं 6 भी कह सकता हूं, अंडरस्टूड है। द बस विल बी लीविंग एट 6, क्लियर। 6 बजे बस निकल रही होगी। अब यहां पर देखिए, जल्दी जाओ, बस निकल रही होगी, हरी अप या गो फास्ट, इस तरह से कह सकते हैं ना, सेंस के हिसाब से। अब ये है मेरा मेन सेंटेंस, बस निकल रही होगी, जल्दी जाओ, बस निकल रही होगी। तो बस निकल रही होगी, भविष्य की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूं कि बस निकल रही होगी, जाइए बस को पकड़िए। तो फ्यूचर की तो बात ही नहीं हो रही। जब फ्यूचर की बात नहीं हो रही है तो विल की जगह क्या यूज होगा, वुड, क्योंकि बात तो प्रेजेंट की हो रही है। द बस वुड बी लीविंग। अब इस सेंटेंस में देखिए, बस पक्का निकल रही होगी, यहां पर भी आ गया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सब्जेक्ट है बस, निकलना हो गया लीव, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज आ गई, पक्का। जब ये पक्का आ जाता है ना, किसी चीज की श्योरिटी की बात हो जाती है, तो ऐसे केस में वुड नहीं, वुड की जगह पर फिर क्या आ जाता है, मस्ट। देखिए कैसे, द बस मस्ट बी लीविंग, द बस मस्ट बी लीविंग। तो वुड की जगह पे क्या आ गया, मस्ट आ गया। और जब सेंटेंस में आ जाए शायद, बस शायद निकल रही होगी, तो वही रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, निकलना वही लीव, सब्जेक्ट है बस, लेकिन शायद आ गया। ऐसे में वुड की जगह पे क्या हो जाएगा, शायद के लिए माइट या फिर मे। द बस मे बी लीविंग या फिर द बस माइट बी लीविंग, और यहां तक कि द बस कुड बी लीविंग, ऊपर लिख देता हूं। तो जब हम संभावना की बात करते हैं तो कुड, माइट या मे, इनमें से किसी का भी यूज कर लेते हैं। अब आप समझे, कुछ नई चीज आपको पता लगी। पक्का के लिए मस्ट और शायद के लिए मे, माइट या कुड।